जन संदेश। मैं शामिल हुसैन आपको दिखाता हूं आपकी शहरों की खबर और अन्य जनपदों की खबरें। सीतापुर के बिस्वा में रिहायशी इलाके में बनी सेक्सिरा शुगर फैक्ट्री से निकलने वाले कार्बन से बिस्वा देहात, संजय नगर, अमर नगर, जज्जर, शक्करगंज सहित आस पड़ोस के मोहल्ला वासियों को आँखों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग माने जाने वाली आँख फैक्ट्री से निकलने वाले कार्बन से प्रभावित हो रही है। लोगों के घरों में बच्चों सहित बड़े व्यक्ति भी आंखों में जलन की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों ने बताया कि पीने के लिए रखे पानी में भी फैक्ट्री से निकलने वाला कार्बन पड़ने से पानी भी खराब हो रहा है, जो पीने योग्य नहीं रह जाता। यहाँ की महिलाओं ने बताया कि कपड़े धोकर सुखाने के लिए छतों पर डालते हैं, वो भी कार्बन से खराब हो रहे हैं। जिम्मेदार लोगों के द्वारा इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? अशोक नाम है। कहाँ रहते हैं? संजय नगर। क्या समस्या है यहाँ? ये जो शुगर फैक्ट्री की राखी आती है, ये बहुत दिक्कत देती है। छोटे बच्चों को अगर रात में छत पर लेके जाके लेटो तो आंखों में पड़ जाए तो ये बहुत जो है परेशानी करती है। कल हम लोग हमारी वाइफ लेटी थी छत पे, आँख में गिर गई है तो आँखें बहुत दर्द कर रही है और लाल लाल आँखें हो गई है। नाम है बेटा आपका? बबली अस्ती। कहाँ रहती है? संजय नगर। क्या समस्या है? ये मिल शुगर फैक्ट्री मिल की राखी जो आती है, छोटे छोटे बच्चों की आंखें में पड़ती है, आंखें से आंसू निकलते हैं। पानी के लिए पीने के लिए रखो तो उसमें राखी गिरती है, पानी काला हो जाता है, पियो तो दिक्कत करता है पानी। कपड़ों पे पड़ते हैं तो कपड़ा खराब होते हैं, छतों पर पड़ो तो छतें खराब होती हैं सब। सुल्तानपुर में आज एक मुन्ना भाई अरेस्ट कर लिया गया है। पकड़ा गया मुन्ना भाई दूसरे के स्थान पर टीजीटी की परीक्षा देने वाला था, लेकिन मुख्य गेट पर चेकिंग के दौरान पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने उसके पास से 2 आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। दरअसल ये मामला महात्मा गांधी स्मारक कॉलेज का है। इसी कॉलेज में आज सुबह 9:30 बजे से टीजीटी की परीक्षा होने वाली थी, लिहाजा अभ्यर्थियों के अंदर प्रवेश के लिए 9 बजे गेट खोल दिया गया और चेकिंग कर बच्चों को अंदर भेजा जाने लगा। इस दौरान कादीपुर कोतवाली के तवक्कलपुरा नगर के रहने वाले रंजीत कुमार सिंह का प्रवेश पत्र लिए एक युवक अंदर जाने लगा। चेकिंग करने वालों को प्रवेश पत्र और चेहरा मिलाने पर कुछ शंका हुई तो उन्होंने उससे आईडी मांगी। आईडी से संतुष्ट न होने पर उसकी तलाश ली गई तो उसके पास से उसके अरुण कुमार यादव के नाम का एक आधार कार्ड बरामद हुआ। उस कार्ड से भी उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। फिलहाल विद्यालय कर्मियों द्वारा उसे पुलिस को सौंप दिया गया है और पुलिस उसे पूछताछ कर मामले की पड़ताल में जुट गई है। देखिए, हमारे यहाँ एमजीएस इंटर कॉलेज में आज स्नातक की दूसरे दिन की परीक्षा थी 8 तारीख को। प्रथम पाली में क्या हुआ, जो हमारे गेट पे एमजीएस के मेन मुख्य द्वार पे जहाँ से बच्चे एंट्री करते हैं वहाँ चेकिंग लगा रहे थे। प्रिंसिपल बजरंगी सिंह जी थे और उनके साथ प्रवक्ता वगैरह 2-3 थे हमारे यहाँ, वो और पुलिस लोग थे। 9:30 से परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन उसके पहले ही आधा घंटा पहले प्रवेश का समय है। उस समय वो चेकिंग करने लगे गेट पे। तो चेकिंग करते समय एक लड़का जो है पकड़ा गया गेट पे ही, मुख्य द्वार पे ही। करीब ये 9 के आसपास की घटना है। तो उसको पकड़ने के बाद जब उसको तलाशी लिए, पुलिस फोर्स भी थी, एसडीएम मैम थी, पर्यवेक्षक नियुक्त थे और सेक्टर मजिस्ट्रेट थे। तो उसके पास 2 आईडी कार्ड मिला, एक आईडी कार्ड मिला और 2 आधार कार्ड मिला। आईडी कार्ड और जो उनका प्रवेश पत्र था एक बच्चे का जिसका नाम है रंजीत कुमार, उसका आधार और प्रवेश पत्र था, और एक आधार उसके पास और था, वो था अरुण कुमार यादव। अब थोड़ा सा संदिग्ध लगा कि भाई, और जो परीक्षार्थी है उसका और इसके फ़ोटो मिल नहीं रहा था, तो उन लोगों ने उसको अपना अलग ले गए, तुरंत बैठाए कमरे में, बातचीत की गई। तो बातचीत करने से ही हमें लग रहा है, हम भी गए, एडीएम साहब भी पहुंच गए, सभी अधिकारी प्रशासनिक पहुंच गए और देखा गया बात करने से तो यह
वो लड़का सही लग ही नहीं रहा है कि वो रंजीत है। और वो जो दूसरा कार्ड दिख रहा है अरुण, वो भी अरुण में भी हमें लग रहा है वो भी अपना सही एड्रेस नहीं बता रहा है। और जो परीक्षार्थी है ये यहाँ का तौकलपुर नगरा कोई जगह है सुल्तानपुर की, वहाँ का परीक्षार्थी है। तो परीक्षार्थी अनुपस्थित है अपने कक्ष में, पुलिस को लाए, पुलिस बुलाई गई और पुलिस ले गई है, अपना जांच पड़ताल करेगी तो जो सही होगा वो पता चलेगा। क्या एक पकड़ा गया है कि 2 पकड़े गए? देखिए, एक लड़का पकड़ा गया है गेट पे और एक लड़का और जब पूछ जांच की गई तो एक लड़का और था जो उसको उस सेंटर तक ले गया था। एक लड़का और थे, उसको पुलिस साथ ले गई है, उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा हम नहीं, जिसके पास जो चीज़ बरामद हुई वो बताइए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच प्रांत कानपुर की बैठक मुस्लिम बहुल क्षेत्र गम्मू खां कहा तक कन्नलगंज में हुई, जिसमें पशु पक्षी और पेड़ पौधों को लेकर जागरूक किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रांत प्रभारी मेहंदी हसन, सह प्रभारी शाह हुसैन, शेख सलीम बेग, सदस्य उर्दू अकेडमी उत्तर प्रदेश व मोहम्मद अली, नगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कानपुर, MRM मोहम्मद इसराइल, रईस भाई, मोहम्मद नईम, एडवोकेट आशीष, लखन भैया, शाह गनी, नदीम खान, मुशफिक भाई, राजू पहलवान व सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रांत प्रभारी मेहंदी हसन ने अरशद खान को कानपुर जिला संयोजक बनाए जाने की घोषणा की। मेहंदी हसन, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का उस पर चल रही है जो गम्मू खां के हाथे में मीटिंग रखी गई है। मैं अरशद भाई को जिला का प्रभारी बनाया है। अरशद भाई से क्या कहना चाह रहे हैं? अरशद भाई कहना क्या चाह रहे हैं? अरशद भाई बताइए। सभी हमारे भाइयों को यहाँ पे जो मौजूद है उनको आदाब प्रणाम। और दूसरी बात ये है जो हमको मौका मिला है खिदमत करने का, इंशाअल्लाह ताला ईमानदारी के साथ मैं अपने मुल्क, अपने भारत और अपने यूपी और अपने शहर, अपने महल्ले, अपने भाइयों के साथ मिलकर अच्छा काम करने की नीयत रखता हूँ। इंशाअल्लाह ताला वादा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम करूँगा, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। और जो भी यहाँ पर दिक्कतें हैं हमारे बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, ख़ानदान की, महल्ले की, इंशाअल्लाह ईमानदारी पूर्वक काम करूँगा। ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने गाइडलाइन जो भारत सरकार से शुरू हुई है और मुख्यमंत्री जी तक आई, उसके बाद जिलाधिकारी स्तर से हमारे जो बड़े नेता हैं, जो मौजूद हमारे पार्टी के लोग हैं, हम सब लोग गाइडलाइन मानने को तैयार हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि आपस में कोई ऐसा तनाव पैदा ना हो और शहर का माहौल अच्छा रहे और हम लोग का त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और हमारे जो रक्षाबंधन आ रहा, गणतंत्र दिवस आ रहा, वो भी बहुत अच्छी शानदारी के साथ हो, ताकि देश और हमारे शहर का नाम रोशन हो। आपका नाम? सलीस बेग। जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का आज एक कार्यक्रम गम्मू खां का हाथा, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे हसन मेहंदी साहब ने ये कार्यक्रम में मोहम्मद अरशद खान को यहाँ का प्रभारी बनाया है। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक ऐसा मंच है जिसके ज़रिए हम जो गरीब हैं,
पिछड़े हैं और उचित हैं उनके लिए मैं सेवा कर सकता हूँ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक देश का बहुत अच्छा मंच है जो हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आज उत्तर प्रदेश में गाइडलाइन मुहर्रम के लिए जो बनाई है मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने उसका हम लोग पालन करेंगे और रक्षाबंधन, 15 अगस्त और मुहर्रम ये सब गाइडलाइन के उसमें हर मुस्लिम हिंदू गाइडलाइन के उसमें चलेगा। और मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश कामयाब हो और हमारे देश में तरक्की हो। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनपद कानपुर नगर निवासी श्री योगेश अग्रवाल CMD रिमझिम इस्पात को 7 तारीख को डॉक्टर राजशेखर मंडलायुक्त कानपुर मंडल द्वारा शिविर कार्यालय पर उनकी कोविड वैश्विक महामारी के समय कानपुर मंडल के साथ साथ सीमावर्ती जनपदों में निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति की उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्री योगेश अग्रवाल द्वारा कोविड महामारी के चरमोत्कर्ष के दौरान ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में प्रशासन की हर संभव मदद करने के लिए औद्योगिक आपूर्ति को बंद अथवा कम कर कोविड अस्पतालों के लिए तत्समय निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर की दैनिक आपूर्ति औसतन जनपद कानपुर नगर को 500, फर्रुखाबाद को 100, कन्नौज में 100, इटावा में 100 के साथ साथ कानपुर के सीमावर्ती जनपदों में भी जैसे बांदा में 300, जालौन में 180, उन्नाव में 100, हमीरपुर में भी 100, हरदोई में 50, महोबा में 20 तथा व्यक्तिगत होम क्वारंटाइन मरीजों हेतु 100 सिलेंडर की गई। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में आज सपाइयों ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर रायबरेली के सुपरमार्केट से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक पद यात्रा करते हुए मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करने के लिए भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल आज के ही दिन मंडल कमीशन आयोग 7 अगस्त 1990 को किया गया था, जहां सैकड़ों सपाइयों ने BP मंडल आयोग लागू कराने के लिए प्रदर्शन किया। टकैत के समर्थन में जब समाजवादी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं राकेश टकैत का बिल्कुल नहीं समर्थन करूंगा, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं जिनके तीनों काले कानून अभी तक भाजपा सरकार ने खारिज नहीं किया, जो भुखमरी की कगार पर हैं, जिन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर अपनी जान गंवा दी है, उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी साथ है और हमेशा साथ रहेगी। आज जिलाधिकारी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिला अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, जिस प्रकार से सरकार पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, हमारी समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। हम अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार से मांग करते हैं, पिछड़ों को BP मंडल आयोग लागू कर उन्हें लाभ दें। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि हमारी पार्टी के लोग 7 अगस्त 21 को मंडल दिवस के रूप में मना रहे हैं, जहां इस अवसर पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बताया कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक अन्याय और अत्याचार चरम सीमा पर है। सरकार की गलत नीतियों के चलते पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अधिकार खतरे में हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने मंडल कमीशन की नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण लागू किया था। उसी 27% आरक्षण में वर्तमान सरकार पिछड़ों
की अनदेखी कर रही है। दरअसल जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि मंडल कमीशन की अभी सिफारिश पिछड़ों के हक और सम्मान की रक्षा हेतु बनाए गए थे। हम राष्ट्रपति के माध्यम से जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हुए मांग कर रहे हैं, मंडल कमीशन की सभी सिफारिश लागू की जाए, जाति जनगणना कराई जाए, आबादी के अनुपात से सभी को हिस्सेदारी दी जाए, आरक्षित वर्गों को बैकलॉग भर्ती शुरू करके नौकरी व सुविधाएं दी जाएं। नीट मेडिकल की परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रोके जाने पर लगभग 10,000 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए व्यवस्था की जाए। निजी क्षेत्रों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर आरक्षण का लाभ दिया जाए। वहीं आज के प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, गिरजा शंकर, बबलू लोधी, मुकेश रस्तोगी, व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष, सीनियर पदाधिकारी ओपी यादव, कई समाजवादी के कार्यकर्ता रायबरेली के सुपरमार्केट से जिला अधिकारी कार्यालय तक पद यात्रा कर बीपी मंडल आयोग की सिफारिश की मांग की। सभी कार्यकर्ताओं ने और जोरदार नारे भी लगाए। जा रहा है, कहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य? देखिए, आज ही के दिन 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन का गठन हुआ था और बड़ी मेहनत से मंडल आयोग की सिफारिशें बनाई गई और मंडल आयोग की सिफारिशें 100% लागू हों, इसके लिए हमारे नेताओं ने बहुत ही अथक प्रयास किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट के आधार पर जो सिफारिशें थी उसके तहत उन्होंने 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू किया। लेकिन उसके बाद ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसने पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। पिछड़ों का 27% आरक्षण समाप्त करने का कुचक्र रचा और समाप्त कर भी दिया। हमारी मांग है कि हम पिछड़ों का जो हक खा रहे हैं, जो लेटरल एंट्री इन्होंने शुरू की, हमारी मांग है कि लेटरल एंट्री बंद हो। हमारी मांग है कि 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया जाए। हमारी मांग है कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा जो हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाती है, उसमें जो इन्होंने आरक्षण समाप्त कर दिया है और जो उसका आरक्षण इन्होंने खा गए हैं, करीब 10,000 बच्चों की 10,000 सीटों की का पिछड़ों का नुकसान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो हमारी मांग है कि वो 10,000 सीटें फिर से पिछड़ों को दी जाए। जो भी बैकलॉग है उस बैकलॉग को पूरा किया जाए। जो भी जाति जनगणना है, जाति जनगणना कराई जाए। पिछड़ों की जब जाति की जनगणना हो जाएगी तो पिछड़ों का प्रतिशत निकल जाएगा। तो हमारी मांग है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यही मंडल जी ने कहा था और यही मंडल आयोग की सिफारिशें हैं। तो जो भी बैकलॉग है उस बैकलॉग को पूरा किया जाए। यहाँ तक कि जो भी निजी संस्थान है, हमारी मांग है कि उन निजी संस्थानों में भी 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। हुआ क्या है, आप सब जानते हैं इस बात को कि एक तरह से पिछड़ों को उनका आरक्षण, पिछड़ों और शेड्यूल कास्ट की जातियों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। पिछड़ों को केवल 27% में ही सीटें दी जा रही हैं, एससीज को केवल 21% सीटें दी जा रही हैं। बाकी जो 51% बचा हुआ है वो छोड़ दिया गया है, उस पर बेईमानी कर रही है सरकार। तो एक तरह से बाउंड कर दिया गया 27% आरक्षण में पिछड़े वर्ग को, जबकि पिछड़े वर्ग की संख्या 56-57%, 21, 22, 23% एससी है। तो एक तरह से 80-85% जो जाति है देश में, उसको सिर्फ 48-49% आरक्षण में बाउंड कर दिया गया, मतलब घेर दिया गया है, बाकी को फ्री छोड़ दिया गया है। तो ये जो अन्याय है भारतीय जनता पार्टी का, उस अन्याय के खिलाफ हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि जो ये भारतीय जनता पार्टी कुचक्र रच रही है, पिछड़ों का हक खा रही है, उसे समाप्त किया जाए और पिछड़ों का उनका आरक्षण दिया जाए। जाति जनगणना कराई जाए, 27% आरक्षण दिया जाए और पिछड़ों को जो लेटरल एंट्री है वो बंद की जाए और जो बैकलॉग में पूरे किया जाए। नीट जैसी बड़ी परीक्षा में जो 10,000 सीटों का नुकसान पिछड़ों का हुआ है, उसी किसान की तरह आप लखनऊ को बनाएंगे, क्या सपा उनका समर्थन करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव किसानों के साथ रही है। चाहे जितने भी किसानों के बातें रही हों समाजवादी पार्टी ने, चाहे हमारे आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो, सरकारें रही हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, किसानों के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ करके साथ दिया है और उनके भलाई के लिए काम किया है। आप याद कर लो, जब भी हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उनकी उपज का मूल्य दिलाने के लिए पता नहीं कितनी मंडियाँ खोली गई थी और हर ग्राम सभा में, हर 3-4 ग्राम सभा के बीच में एक तौल केंद्र हुआ करता था। आज वो सब ये भारतीय जनता पार्टी खा गई है।
उसकी उपज का मूल्य, किसान की उपज का मूल्य नहीं दे रहे, खाद बीज नहीं दे रहे हैं। आप याद कर लो, समाजवादी पार्टी की सरकार कुल मिलाकर इतना सामने आ रहा है कि आप उनका समर्थन करेंगे इस चीज में, दिल्ली बनाने में लखनऊ। किसानों के साथ समाजवादी पार्टी भरपूर समर्थन के साथ है और समाजवादी पार्टी सदैव किसानों के साथ रही है और फिर साथ देगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ।